Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will study connected component labeling and border pixel padding. So here we go. We can see we have an image जिसमें हमारे पास ये ब्लैक कलर में बॉक्सेस मौजूद हैं और वाइट कलर में बॉक्सेस मौजूद हैं। ये पूरा एक इमेज है, वाइट कलर बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ब्लैक जो है बॉक्सेस ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन अरेज होती है कि हाउ मेनी कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर देयर इन द ऑब्जेक्ट, कि इसके अंदर कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसका आंसर हम आगे की स्लाइड्स में तलाश करेंगे। हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर से इस्तेफादा लेते हैं और देखते हैं 4 कनेक्टिविटी और 8 कनेक्टिविटी की बेस पर कनेक्शन कैसे बनता है। सो हियर वी कैन सी दैट कि ये दोनों जो पिक्सेल्स हैं ये कॉमन एज को शेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 कनेक्टिविटी, एंड हेयर ऑन द बेसिस ऑफ 8 कनेक्टिविटी ये दोनों जो पिक्सेल्स हैं कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। Connectivity and connected components. Let S represent a subset of pixels in an image. Two pixels P and Q are said to be connected in S if there exists a path between them consisting entirely of pixels in S. पिछले लेक्चर में भी हमने यह डिस्कस किया था और बाकायदा हमने देखा था कि P और Q पिक्सेल्स कैसे कनेक्ट हैं। अगर वो कनेक्ट हैं तो उनके दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू वो कनेक्ट हैं। अदर वो पाथ 4 कनेक्टेड पाथ है या 8 कनेक्टेड पाथ है या M कनेक्टेड है। सो फॉर एनी पिक्सल P इन S, द सेट ऑफ पिक्सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू इट इन S इज कॉल्ड अ कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ S। तो जब पिक्सेल्स अगर कनेक्ट होते हैं 4 कनेक्शन के लिहाज से या 8 कनेक्शन के लिहाज से या M कनेक्शन के लिहाज से, तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट हमारे सामने बनता है। If it only has one connected component, then the set is called a connected set. आगे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट, मुख्तलिफ कनेक्टेड कंपोनेंट हम बनाएंगे। ओके, रीजन क्या है? लेट R बी ए सबसेट ऑफ पिक्सेल्स इन एन इमेज। टू रीजन्स Ri and Rj आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर यूनियन फॉर्म अ कनेक्टेड सेट। अब यहाँ पे आप देखें दो रीजन्स हैं Ri और Rj, ये दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं अगर इनका यूनियन जो है एक कनेक्टेड सेट बन जाए। सो वी कंसिडर हेयर 4 and 8 adjacency when referring to regions। अगर 4 adjacency की बेस पर देखें दोनों को, तो 4 path between the two regions doesn't exist, so their union is not a connected set। अब यहाँ पे वजह इसकी क्या है कि below regions are adjacent only if 8 adjacency is used। अगर 8 एजेंसी हम यूज़ करते हैं तो Ri और Rj जो है एक कनेक्टेड सेट हमें प्रोवाइड करते हैं। वजह उसकी ये है कि इफ़ वंस इन रेड कलर आर कनेक्टेड, ये जो दो 1 है डायगनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों अगर कनेक्ट होते हैं तो 8 एजेंसी के थ्रू जो है ये एक रीजन बन जाएगा। इसके बाद अगर आप बाउंड्री पिक्सेल्स की तरफ देखें तो क्या है बाउंड्री पिक्सेल्स या बाउंड्री क्या चीज़ है? द बॉर्डर ऑफ ए रीजन इज द सेट ऑफ पिक्सेल्स in the region that have at least
आर बैकग्राउंड नेबर्स। अब यहाँ पे देखिए 1, ये तमाम 1s 12 पिक्सल्स हैं, इनके नेबर में ज़ीरोस मौजूद हैं। ये 1 0 मौजूद है, इसके नेबर में भी 0 मौजूद है, यहाँ पे भी 0 मौजूद है, इसके भी 0 मौजूद है, यहाँ पर भी, एंड इन 1s के भी नेबर्स में नीचे 0 मौजूद है। जबकि ये जो रेड 1 है इसके नेबर में यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, जबकि इसके डायगोनल में 0 मौजूद है। तो जब हम 4 कनेक्टिविटी को देखते हैं उसके लिहाज से हम बॉर्डर बनाते हैं, तो 1 जो है रेड कलर्ड 1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ बॉर्डर इफ 4 कनेक्टिविटी इज यूज्ड बिटवीन रीजन एंड बैकग्राउंड। समझ आ रही है? और ये कब बॉर्डर का पिक्सल कहलाएगा? जब हम 8 कनेक्टिविटी को यूज करेंगे। अब कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है? हमने पहले भी देखा कि a maximum set of pixels in the object of background such that they any two pixels are connected via path of connected pixels. Here you can see that ये जो आपके पास इमेज है इसमें 4 कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये दोनों 4 कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों 4 कनेक्टेड पिक्सल्स हैं, ये और ये। तो इसमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। जबकि 8 कनेक्टिविटी में चूँकि डायगनली भी आप मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव भी करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, मतलब एक कंपोनेंट कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट 8 कनेक्टिविटी 1 कंपोनेंट, वाइल बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो 8 कनेक्टिविटी 1 कंपोनेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 कनेक्टिविटी 4 कंपोनेंट्स, जबकि 4 कनेक्टिविटी 2 कंपोनेंट्स। इस स्लाइड में आप देखें 8 कनेक्टिविटी 1 कंपोनेंट, जबकि 4 कनेक्टिविटी 2 कंपोनेंट्स, 1 कंपोनेंट बैकग्राउंड 2 कंपोनेंट, एंड हेयर 4 connectivity 4 components, 8 connectivity 1 component। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम पिक्सल्स को लेबल करेंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। 8 कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया, पिक्सल्स को कनेक्ट किया। 4 कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने देखा बैकग्राउंड को, हमने देखा कनेक्ट किया, हमने जो 1 पिक्सल्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया। अब हम देखते हैं उनको हम लेबलिंग कैसे करेंगे और कैसे पिक्सल्स को आप इसमें कनेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। सो हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है। इस इमेज में हमारे पास एक बाइनरी इमेज है, 1 और 0 पर बेस करता है। हमारा जो ये कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग एल्गोरिदम है इसमें 2 पासेस हैं। पहला पास बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टेप इस पहले पास में ही शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पास में कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एग्जामिन ईच पिक्सल पी एंड इट्स नेबर पिक्सल्स। लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे स्कैनिंग करते हैं और हर पिक्सल को आप एग्जामिन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2 x1, पिक्सल x2 x1। सो इफ़ पिक्सल p इज इक्वल टू 0, अगर पिक्सल की वैल्यू 0 हो तो आपने उसको इसी तरह छोड़ना है, कोई लेबलिंग नहीं करनी और आगे मूव करना है। तो पिक्सल की वैल्यू 0 है तो आप आगे मूव करें, 0 है इस तरह आगे मूव करें, इस तरह आगे मूव करते जाएं और आखिर पिक्सल तक पहुँचें। क्योंकि पहली रो में तमाम पिक्सल 0 है तो कोई लेबलिंग नहीं होगी। सेकंड रो में आए, पहले 2 पिक्सल 0 हैं, कोई लेबलिंग नहीं होगी। फिर आपके पास पिक्सल 1 आ गया है। अब 1 के नेबर में पिक्सल आपने देखना है x2 क्या है और x1 क्या है। सो x2 और x1 दोनों चूंकि 0 हैं, बोथ x1 एंड x2 आर 0 इफ पिक्सल p इज इक्वल टू 1 गिव अ न्यू लेबल टू p। तो आपने क्या करना है, इसको लेबल
ए दे देना है। फिर आप आगे मूव करें तो 1 है, लेकिन लेबल पिक्सल जो है वो एक 0 है और एक 1 है। ओनली वन ऑफ द नेबर्स x1 और x2 इज 1, गिव p द सेम लेबल दैट द नेबर हैज़। तो चूंकि इसके नेबर्स में एक पिक्सल जो है वो 1 है, तो हमने इसको वही लेबल देना है जो इससे पहले हमने इस पिक्सल को दिया था, मतलब ए लेबल। आगे मूव करें, 0 है तो हम यहाँ से बगैर किसी ऑपरेशन के आगे मूव करेंगे। अब फिर 1 है हमारे पास, तो दोनों इसके नेबर पिक्सल 0 है, तो ये 1 जो है रिप्लेस हो जाएगा नए लेबल के साथ, फॉर एग्जांपल बी। फिर आप देखें 1 है तो 0 और 1 इसके नेबर्स हैं, तो फिर एक 1 बीच में मौजूद है, तो फिर हम इसको जैसे हमने बी लेबल दिया था तो इसे भी हम बी लेबल दे देंगे। फिर 0 है, एज इट इज़ छोड़ दें। फिर नेक्स्ट रो पे आए, 0 है, फिर आगे मूव करें, फिर 1 है, तो यहाँ पे फिर इसके जो नेबर्स हैं 0 है, x2 x1 0 है, तो इसको आपने नया लेबल दे देना है जिसको हम C कहेंगे। फिर यहाँ पे आगे मूव करें, फिर 1 है, पिक्सल 1 है, दोनों नेबर इसके 1 है। जब दोनों नेबर्स 1 है, अब हम देखेंगे कि इस 1 का जो लेबल है वो क्या है, वो हमने A दिया था और इस 1 को हमने लेबल दिया था C। तो अब यहाँ पर देखें x1 और x2 हैव डिफरेंट लेबल्स, गिव वन ऑफ देम। दोनों के जो लेबल्स हैं, एक का A है और एक का C है, तो इसको जो है आपने इन दोनों में से एक, फॉर एग्जांपल हम इसको C दे देते हैं और क्या मार्क देम द लेबल्स इक्वल्स, और हम लिख लेते हैं A इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे फिर 1 पे मूव करें, 1 है, दोनों लेबल सेम है, तो आप इसको जैसे यहाँ पे C दिया था यहाँ पे भी C देंगे। फिर यहाँ पे मूव करें तो एक 0 है और एक 1 है, तो जब x1 और x2 इज 1 तो आपने सेम लेबल देना है, तो ये भी C हो जाएगा। फिर यहाँ पे मूव करें, 0 है तो कोई ऑपरेशन नहीं, फिर आगे मूव करें तो आप 1 को रीड करेंगे, तो एक 0 है और एक 1 है, तो आपने यहाँ पे B दिया तो इसको भी B लेबल आप दे देंगे। इसी तरह ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये जो पिक्सल है ये C कहलाएंगे, ये ऊपर वाले A कहलाएंगे, ये नीचे जो है ये, चूंकि ये 1 0 0 है तो ये D लेबल पिक्सल कहलाएगा, तो ये बाकी सारे इस तरह D हो जाएंगे। तो A C B और ये D। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। देखें, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, आप ऐसे मूव करते जाएं, तो चूंकि पिक्सल 0 है इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। आप पिक्सल 1 आप रीड करेंगे तो आपके पास लेबल A आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पिक्सल फिर 1 है तो वही सेम, क्योंकि x2 आपके पास 0 है और x2 0 है और x1 1 है, तो इसीलिए इसको आपने लेबल A दे दिया। आगे मूव करें तो 0 है तो कुछ भी नहीं। फिर मूव करें, 1 है तो 1 के नेबर्स चूंकि 0 0 है, देखें ये 0 0 है, तो आपने इसको नया लेबल दे देना है। सॉरी, 1 के जो पिक्सल्स हैं वो 0 0 है, तो आपने इसको नया लेबल दे देना है। ये प्रोसेस आपने आगे भी कंटिन्यू करना है इस तरह। पुराना नेक्स्ट रो में आ जाए। अब दोबारा आपने 1 को रीड करना है। 1 को रीड करेंगे तो 0 0 इसके नेबर्स हैं, तो इसको आपने नया लेबल दे देना है जो कि C होगा। अब यहाँ पर 1 और दोनों पिक्सल इसके 1 और 1 है, x2 और x1 दोनों 1 है, दोनों के लेबल, इसका लेबल A है और इसका लेबल C है, तो यहाँ पर जो इसका लेबल होगा C हो जाएगा और आपने A इक्वल टू C कर देना है। और ये प्रोसेस इस तरह आगे कंटिन्यू करें। ये 0, ये B 0 एंड इस तरह ये आपके पास टेबल, ये मैट्रिक्स जो है वो पहले फेज का या पहले स्कैन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, जो पिछले स्लाइड में हमारे पास आउटपुट आया है वो ये इमेज है, A इज इक्वल टू C, A लेबल, C लेबल, B लेबल और D लेबल। सेकंड पास में हम क्या करेंगे, द इमेज इज स्कैन्ड
एंड पिक्सल्स आर गिवन फाइनल लेबल्स अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंसी फाउंड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्कैन। तो आप C को A के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे, तो ये तमाम जो C वाले भी हैं ये भी A लेबल से कन्वर्ट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो D है ये B जो है B रहेगा, और ये D जो है ये C हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल। अब हम इसी इमेज को 8 कनेक्टिविटी के लिहाज से एज्यूम करते हैं, और हमारे पास जब हम अब इस पे एक कनेक्टिविटी अप्लाई करेंगे तो पिक्चर इज स्कैन्ड इनटू द सिमिलर वे एज विद 4 कनेक्टिविटी, बट नाउ वी एग्जामिन 4 नेबर्स ऑफ P, आल्सो द डायगोनल नेबर्स। आप समझ रहे होंगे क्योंकि 8 कनेक्टिविटी है तो हॉरिजॉन्टल नेबर्स, वर्टिकल नेबर्स एंड डायगोनल नेबर्स भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पहले स्कैन के बाद जो इमेज आता है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे पास A लेबल वाले पिक्सल्स हैं और B लेबल वाले पिक्सल्स हैं, और A इज इक्वल टू B है। वी नोटिस दैट A इज इक्वल टू B, दे आर गिवन फाइनल लेबल है इन द सेकेंड स्कैन। सो हमारे पास जो फाइनल इमेज आएगा वो आएगा इस तरीके से। तमाम लेबल पिक्सल्स जो हैं उनको लेबल A असाइन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि हमारे पास बॉर्डर पिक्सल्स होते हैं, उनको हमने पैडिंग कैसे करनी होती है। तो हमारे पास 5 मेथड्स हैं, जिसमें जो पहला मेथड है वो है ऑपरेटर मॉडिफिकेशन। ये जो है ऑफन कॉम्प्लेक्स मॉडल मेथड है और सेल्डम ये इस्तेमाल होता है। ये तब इस्तेमाल होता है व्हेन सम ऑफ द नेसेसरी नेबर्स आर मिसिंग। ये हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। एडिंग ज़ीरोज़ जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है। अब ये 154 482 385। अब एडिंग ज़ीरो से क्या मुराद है, इसके चारों अतराफ में ज़ीरोज़ को पैड कर दिया जाता है, ऐसे कि आप इसको देख सकते हैं। इसको कहते हैं, ये एडिंग ज़ीरो मेथड है। ऑफनली यूज़ होता है, इजी टू परफॉर्म है। तीसरा जो है वह है रिफ्लेक्टिंग पैडिंग मेथड। यहाँ पे क्या 154 482 385। अब कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये जो है 385 देखें कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 154 रिफ्लेक्ट हुआ 154, इस तरह 425 हो जाएगा, इस तरह 153 425 385, और यहाँ पर हेयर 11 44 33 एंड 55। ये रिफ्लेक्टिंग मेथड कहलाता है। ऑफनली यूज करते हैं इसको हम, यूजली बेटर देन एडिंग जीरोस। Only the pixels that have all the necessary neighbors are processed। अब ये जो मेथड है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैडिंग हम नहीं करते, only the pixels that have all the necessary neighbors are processed। ये जो पिक्सल है इसके तमाम जो नेसेसरी नेबर्स हैं उन तमाम को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।